सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम शुरू करने वाले हैं कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर पूरा हो गया था और स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर विच इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स रिलेटेड देयर टू। इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है प्रमोटर्स के बारे में। हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी? जो पर्सन्स कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं एज द फर्स्ट पर्सन्स, उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी पढ़ लेंगे प्रमोटर क्या होता है। सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन फॉर द लॉफुल पर्पस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे जब हमने फीचर्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था इन द फर्स्ट चैप्टर। The person who initiated the promotion of the company, promotion means for the purpose of registration of the company, are known as promoters. All persons who takes steps for the registration of the company and assisting in its registration are regarded as the promoters. ये तो हो गई भाई लेमैन लैंग्वेज कि हमारी भाषा में प्रमोटर कौन होता है। वो बंदा जो कि कंपनी को प्रमोट करने के, जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स लेता है, जो कि उसमें मदद करता है, तो इन सारे पर्सन को हम प्रमोटर बोल देते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 प्रमोटर को कुछ और तरीके से डिफाइन करता है और उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Companies Act 2013 defines the promoter under the section 2 clause 69। देखो सेक्शन 2 के अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस है और जब डेफिनेशन होती है तो हम सब सेक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 69। ठीक है, बाकी सब में हम सब सेक्शन बोलते हैं। लाइक सेक्शन अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं होता, लाइक सेक्शन 3 तो सब सेक्शन 69 बोलते फिर हम लोग। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन है तो इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज 69 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर विच मीन्स अ पर्सन, पहला, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। ये मत करना याद, सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पर्सन जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा कि भाई ये प्रमोटर है तो वो प्रमोटर है, और आइडेंटिफाई करा जाता है इन द एनुअल रिटर्न एज द प्रमोटर, तो उसे भी हम प्रमोटर मान लेंगे। ये तो हो गई बात कि कंपनी की तरफ से, कंपनी ने जिसको बोल दिया कि भाई ये प्रमोटर है वो प्रमोटर हो जाएगा। ठीक है, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। सेकंड, अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो हमारे मैनेजमेंट है, कंपनी की जो हमारे ट्रांजेक्शन्स है, अगर उस पर्सन का उसके ऊपर कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली हो या चाहे इनडायरेक्टली हो, वेदर एज अ शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या किसी और तरीके से हो, तब भी हम ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ये भाई हमारा प्रमोटर हो जाएगा। ठीक है, और प्रमोटर मीन्स अ पर्सन in accordance with whose advice, directions and instructions the board of directors of the company is accustomed to act। मीन्स ऐसा कोई पर्सन जिसके डायरेक्शंस पर, जिसके इंस्ट्रक्शंस पर या जिसके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के काम करते हैं, तो ऐसे पर्सन को भी हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर क्या है, जिसका नाम दे रखा है या फिर जिसे आइडेंटिफाई करा जाता है इन द एनुअल रिटर्न, जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, वेदर एज अ शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या अदरवाइज हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी काम करते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, प्रमोटर्स है। However, a person who is acting merely in the professional capacity shall not be regarded as the promoter। एग्जाम्पल, कोई सॉलिसिटर है, बैंकर है, अकाउंटेंट है, तो उसको हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में सिर्फ नॉर्मली काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रमोटर क्लियर हो गया। प्रमोटर क्या होता है, एक तो हमने लेमैन लैंग्वेज में पढ़ लिया कि प्रमोटर क्या है, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे फिर हमने लॉ की भाषा में भी पढ़ लिया कि लॉ किस तरीके से प्रमोटर को डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, और फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 3 है, यहाँ पे गलत लिख गया। अब कंपनी किस तरीके की होती है, किन तरीके की बन सकती है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी एंड देन पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, इसमें 1% कंपनी भी इंक्लूडेड कर रखा है। गारंटी में भी विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल इन दी अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पे कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल है। ओके, फिर पब्लिक में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ गारंटी के अंदर भी विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड के अंदर भी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल।
अब सर ये तो पढ़ा नहीं था, हमने तो कुछ और पढ़ा था। आपको अगर मेमोरेंडम के टेबल्स ध्यान हो तो उसमें 5 टेबल होती थी, टेबल ए, बी, सी, डी एंड ई। वहाँ पर हमने ये डिस्कस करा था कि कंपनी इतने तरीके की होती है, विद कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, इस तरीके से। तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो, इसको नोट्स होंगे आपके पास, देख सकते हो आप। चलो सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस है। सेक्शन 3 के अंदर बोला गया कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, तो वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मेंबर्स को लेके। अगर मान लो हमें कोई पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। लेकिन 1% कंपनी बनानी है तो कितने लोग चाहिए? 1 पर्सन। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। द कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, 7 or more persons are needed where the company is to be formed is to be a public company. 2 or more persons are needed where the company is formed to be a private company, and 1 person is needed where the company to be formed is 1-person company. That is to say a private company. अच्छा, 1-person company is also a type of private company. Special category है private company की. By subscribing their names or his name to the memorandum and complying with the requirements of this act in respect of the registration. यहाँ पे बोला गया कि अगर 7 लोग चाहिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द पब्लिक कंपनी, तो उनके जो नाम है वो मेमोरेंडम में लिखे जाने चाहिए बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स। अगर 2 हैं तब भी देयर आएगा, और अगर 1 है, 1 पर्सन है, तो हिज नेम यूज किया गया है। या तो उनके नाम लिखो या उसका नाम लिखो इन द मेमोरेंडम, और सारी कंडीशंस को कंप्लाई करो जो कि इस एक्ट में दे रखी है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आप कंपनी के फॉर्मेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके हो। ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 या उससे ज़्यादा चाहिए है, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 या उससे ज़्यादा चाहिए है, 1-person कंपनी बनानी है तो 1 पर्सन चाहिए है। ये सारे पर्सन्स अपना नाम लिखेंगे इन द मेमोरेंडम और सारी कंडीशंस को पूरा करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, सिर्फ इतना। इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 7 है, जो कि बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में, पूरा स्टेप बाय स्टेप कि इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से पर्सन्स हिस्सा ले सकते हैं इन द रजिस्ट्रेशन, और कौन कौन से पर्सन की क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 7 पॉइंट्स होंगे। ये जैसे देखो, फाइलिंग ऑफ रिटर्न पहला पॉइंट है, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट में 7। उसके बाद जाके ये नया सेक्शन चालू होगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। Give us